संसार समुद्र है, जैसे समुद्र में जल ही जल है, ऐसे संसार में मृत्यु ही मृत्यु है। जो पैदा होता है मरने की तरफ यात्रा शुरू ही हो जाती है। जो संबंध है, संयोग है, वो वियोग में बदल जाता है। जो संग्रह है वो विनाश में बदल जाता है। ऐसा कोई शरीर नहीं कि जिसके साथ मृत्यु न जुड़ी हो, ऐसा कोई सहयोग नहीं जिसके साथ वियोग न जुड़ा हो, ऐसा कोई संग्रह या भोग नहीं जिसका वियोग या विनाश न होता हो। ये संसार मृत्यु संसार को बोलते हैं। संसार का मतलब है संसरति इति संसार, जो सरकता जाए उसे संसार बोलते हैं। कोई भी स्थिर नहीं। सिख धर्म के आदि गुरु नानक जी ने कहा कि राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कहा नानक थिर कछु नहीं स्वप्ने जो संसार। शिव जी ने कहा उमा कहूं में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। वो जैसे जहाँ खूब दूध होता है उसे दुग्धालय बोलते हैं, जहाँ पुस्तकें होती उसे पुस्तकालय बोलते हैं, जहाँ औषधियाँ होती उसे औषधालय बोलते हैं। ऐसे जहाँ दुख ही दुख है उस संसार को दुखालय बताया गया है। और ये दुखालय भी है, साथ साथ में कैसा है कि विनाशशील है। फिर भी ऐसे दुखालय और विनाशशील संसार में भी एक सुख स्वरूप भगवान का अनुभव और सांत्वना एक साथ मिल सकती है। मरण धर्मा शरीर में अमर ईश्वर का एहसास हो सकता है। नश्वर में शाश्वत की मुलाकात करने की संभावनाएं छुपी है। इसलिए मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ और दुर्लभ माना जाता है। संसार जहाँ प्रत्येक वस्तु मौत के तरफ भागी जा रही है। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं, ऐसा कोई सहयोग नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं जो सदा रहे। सब नाश के तरफ जा रहा है। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो चलती हिलती जाएगी, तू हंसता जाया रोता जा। कितना भी इसको थामने के लिए करो, लेकिन संसार की चीजें और संसार थमा नहीं, वो बदलता रहता है। चांद सफर में, सितारे सफर में, दरिया सफर में, तो दरिया के किनारे भी सफर में। जहां बस्तियां थी वे टापू समुद्र में कहाँ खो गए पता तक नहीं। और जहां समुद्र लहराता था वहां सड़कें बनी और गाड़ियां दौड़ रही। जहां पानी उछल कूद करता था वहां तो 10-10 मंजिले मकान दिखाई दे रहे, और जहां मकान थे वे पूरे के पूरे टापू गायब हो गए दरिया में। मोहनजोदड़ो एक नहीं, सारी दुनिया मोहनजोदड़ो हो जाती समय पाकर। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु थिर न नहाई। देखते देखते ये संसार की परिस्थितियां और वस्तुएं चली जा रही, क्या मांगू। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वतः, नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं है, और रोज मौत के तरफ हर चीज और हमारा शरीर आदि भी मौत के तरफ बढ़ रहा है। कर्तव्य यह है कि धर्म का संग्रह कर ले, और धर्म का संग्रह करने वाले पुरुष के लिए भगवान वचन देते हैं, तेषाम अहम समुद्धार्ता मृत्यु संसार सागरात, भवामि न चिरार्थ पार्थ मया वेशचेत साम। हे पार्थ, मेरे में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। हे अर्जुन, जैसे धनाढ्य व्यक्ति की पत्नी अगर भीख मांगे तो उस धनाढ्य व्यक्ति की इज्जत का सवाल है,
ऐसे ही मेरा भक्त भी संसार के सागर में बार बार घोता खाए और जन्मे मरे तो मेरी इज्जत का सवाल है। जो मेरा होकर मेरा भजन करता है उससे पार होने की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो मेरा होकर मुझे स्नेह करता है, मेरा भजन करता है, उसे भोजन छाजन नीर की भी चिंता नहीं करनी चाहिए और उसे कभी उदास नहीं होना चाहिए और संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री अपना पति मेरा भरण पोषण करेगा कि नहीं करेगा, मेरे को सुख देगा कि नहीं देगा, ऐसा संदेह नहीं करती, ऐसे दृढ़ भक्त मेरे होकर भजन करते, फिर वो कोई संशय या संदेह नहीं करते। संशय सबको खात है, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। भीख मंगे का नाम फकीर नहीं है, जिसने संशय की फाकी कर दी। ठाकुर जी भजन हमारा सुनते होंगे नहीं होंगे, हमारा भजन फलता होगा कि नहीं फलता होगा, ये संदेह मत आने दे। हमारा क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, इसमें क्या होगा। अरे भोजन छाजन नीर की चिंता करे सो मूढ़, भक्त चिंता ना करे निज पद में आरूढ़। निज पद में आरूढ़ चिंता करे सो कैसी, खुशी है तामे प्राप्त अवस्था जैसी। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी तू सुबह का इंतजार कर। और सुबह वो तेरा परमेश्वर ही तो तेरी सुबह है भैया, वो परमेश्वर की प्रेरणा ही तो तेरी सुबह है। शरीर की सुबह तो रोज आती हो, फिर अंधकार में ही रात आ जाती, लेकिन परमेश्वर रूपी सुबह, परमेश्वर रूपी प्रकाश हृदय में एक बार आ जाता है, वह अद्भुत होता है। न तद भास्यते सूर्यो न शशि को न पावका। ये सूर्य, शशि और पावक, अग्नि आदि, उस प्रकाश से वो मेरा प्रकाश विलक्षण है। न तद भास्यते सूर्यो न शशि को न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहाँ जाने के बाद फिर पुनरावर्तन नहीं होता, माँ के गर्भ में ऊंधा नहीं लटकना पड़ता है, वो मेरा परम धाम है। वो परम धाम कोई आकाश पाताल में या सातवें खंड में नहीं है, वह परम धाम मेरा परमात्मा स्वरूप सबका आत्मा होकर बैठा है। अर्जुन, जो मेरे को अपना निकटवर्ती और नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप जानते मानते और मेरा भजन करते हैं, अपना चित्त मुझ चैतन्य में लगाते हैं, उनको संसार समुद्र से तरने की चिंता नहीं करनी चाहिए। मृत्यु के समय शरीर तो कफ के प्रभाव से या रोग के प्रभाव से पीड़ित हो जाता है, तो क्या जरूरी नहीं कि मृत्यु के समय मेरा चिंतन करे तो मैं तारूं, तो जीवन भर उनकी भक्ति का क्या होगा। अर्जुन, अगर मृत्यु के समय मेरा भजन करे और तभी मैं उन्हें तारूं, तो फिर मेरे में और दुकानदार में क्या फर्क। जो सचमुच में मेरे शरण एक बार आ जाता है, मैं उसको नहीं छोड़ता। सचमुच हम ईश्वर की शरण हैं वास्तव में, लेकिन मानते नहीं, राग द्वेष की शरण चले जाते, लोभ लालच की शरण जाते चले जाते, हाड़ मांस के शरीर की शरण चले जाते, और वहां वहां कितना भी शरीर की शरण लो, वो शरण देता नहीं कम वक्त। खुद मरण धर्माए, क्या देगा हमें शरण। लोभ हमें क्या शरण देगा, मोह क्या शरण देगा, थप्पड़े लगा लगा के धकेलता है। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन के सिद्धांत के अनुसार हमारा बुरा हाल हो रहा है। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए थे। मुर्गी अंडों पे बैठी और दिन पूरे हुए तो अंडे को चोंच मारी, मुर्गी का बच्चा निकला अंडे से बाहर। दूसरे अंडे को चोंच मारी और अंडा, मुर्गी का अंडा मुंह बाहर निकाले उसके पहले बतख रख दी गई सामने। असली माँ हटा दी गई और नकली माँ रख दी, बतख रख दी। अब वो बच्चे ने पहली पहली नजर पड़ी बतख पर, मुर्गी के बच्चे की नजर पड़ी बतख पर, वो बतख के पीछे पड़ रहा है। मुर्गी का बच्चा अंडे से खुलते ही वो कूड़ा करकट की तरफ जाता है, खान पान की तरफ, और बतख का बच्चा पानी की तरफ जाता है। लेकिन उल्टा हुआ,
ये मुर्गी का बच्चा अपनी माँ फड़फड़ा रही है पंख और अपना आहार के तरफ खींचे जे लिए जाना चाहती है, लेकिन उधर नहीं जा रहा है, बतख के पीछे जा रहा है। वो चोंचे भी मार रही है, वहां सजातीयता भी नहीं दिख रही, फिर भी वो बतख, मुर्गी का बच्चा बतख के पीछे पीछे जा रहा है, चोंचे खा खा के मर गया। ऐसे वास्तव में हम परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है तो हमारा आत्मा भी ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा सुख स्वरूप है तो हमारा आत्मा भी सुख स्वरूप है। परमात्मा नित्य है तो हमारा आत्मा भी नित्य है। लेकिन हम ये माया रूपी बतख की इंप्रेशन में आ गए। बतख, माया रूपी बतख की कई चोंचें लगती है, कहीं काम की चोंच तो कभी क्रोध की, कभी लोभ की तो कभी मोह की, तो कभी अहंकार की चोंचें लगती, और अंत में बड़ी चोंच लगती है मृत्यु की। और ऐसी सदियों से चोंचे खाते खाता ये जीव आया है। मनुष्य जन्म में उसे सत्संग मिल जाए और असली माँ, असली हमारा घर वह परमात्मा है, असली हमारी विश्रांति की स्थली वह परमात्मा है, ऐसा समझ में आ जाए। परमात्मा मेरा है और मैं परमात्मा का हूँ। आप चाहें तो भी भगवान के साथ आप अपना संबंध तोड़ नहीं सकते, ऐसा तुम्हारा और ईश्वर का संबंध है। आपका और ईश्वर का ऐसा पक्का संबंध है कि आप तोड़ना चाहें तो आप नहीं तोड़ सकते ईश्वर के साथ का संबंध। और ईश्वर खुद भी तुम्हारे साथ संबंध तोड़ना चाहे तो नहीं तोड़ सकता है। इतना हमारा और ईश्वर का अविभाज्य हम अंग है ईश्वर का, इतना हमारा और परमेश्वर का शाश्वत संबंध है। लेकिन अज्ञानता के कारण हम कल्पित संबंध को सच्चा मानते और सच्चे संबंध को पीठ किए हुए। आपका और इस शरीर का संबंध 60-70 साल पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, और अभी भी नहीं के तरफ जा रहा है। जो कुछ रोज खाते हो उसमें से सब बदलता जाता है। तुम्हारा सेठ का और रुपयों का संबंध पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। पिता का और पुत्र का संबंध पहले नहीं था, पुत्र जन्म के पहले, और मरने के बाद भी नहीं रहता है। लेकिन ये जीवात्मा का और परमात्मा के साथ संबंध तो शरीर के पहले भी था। जन्म के पहले भी आपका ईश्वर चैतन्य से संबंध था। जन्म ले रहे थे गर्भ में, तभी भी उस चैतन्य स्वरूप की चेतना थी। बालक रूप में जन्मे तभी भी ईश्वर का आपके साथ संबंध है। किशोर हुए और युवक हुए, किशोर अवस्था का संबंध चला गया, फिर भी तुम्हारा और ईश्वर का संबंध नहीं गया। यौवन अवस्था का संबंध चला गया, बुढ़ापा आया, फिर भी आपका और ईश्वर का संबंध नहीं टूटा। वृद्धत्व आई, यौवन चला गया, और मृत्यु आई तो बुढ़ापा चला गया। मरने के बाद भी जीवात्मा का परमात्मा के साथ संबंध नहीं टूट सकता है। जैसे घड़े के आकाश का महाकाश के साथ संबंध नहीं टूट सकता है। महाकाश तोड़ना चाहे घड़े के आकाश का संबंध तो नहीं तोड़ सकता, और घड़ा तोड़ना चाहे महाकाश से संबंध तो नहीं तोड़ सकता है। जैसे लहर पानी से संबंध तोड़ना चाहे तो नहीं तोड़ सकती, और पानी तरंग से संबंध तोड़ना चाहे तो नहीं तोड़ सकता है। ऐसे ईश्वर का और जीव का सनातन संबंध है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। 5 ज्ञान इंद्रिय और छठा मन, ये प्रकृति की चीजों में हमें आकर्षित करके अपने घर में रहते हुए भी हम परायापन महसूस करते हैं। मैंने सुना है कि लालबू झक्कड़ ने शराब की दुकान पर खूब शराब पी ली। दुकानदार ने कहा, भाई अब हो गया, तुम जाओ, एकदम आउट हो गए और हमें दुकान भी बंद करनी है, शराब का अड्डा बंद करना है, अब जाओ। वो लथड़ता लथड़ता 50-25 कदम गया, चौराहे पे बैठा रहा। शराब की बंदी थी, गुजरात का इलाका होगा या तो आजकल हरियाणा मान लो। पुलिस के आदमी आए, उन्होंने कहा, लालबू झक्कड़, हद हो गई, हमारी नौकरी का सवाल है। भले तू हमें चाय पानी पिला देता, लेकिन हमारी सर्विस का सवाल है। तो अपने घर जाए, यहाँ नशे नशे में आउट होकर बैठा है, चौराहे पर घर जा। लालबू झक्कड़ कहता कि मैं घर जाने के लिए तो बैठा हूं। तो बोले, जाता क्यों नहीं? बोले, मुझे सारा गांव घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, सारा दृश्य घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, घूमता घूमता ये नगर घूम रहा है। जब मेरा घर आएगा तो मैं उसमें घुस जाऊंगा।
नगर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, मेरा घर आ जाएगा तो मैं घुस जाऊंगा। नशे ने ये इंतजार कराया कि मेरा घर आएगा, मैं घुस जाऊंगा। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ कर याद, अपने राज्य की स्वराज निष्कंटक जहां। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश है, परमात्मा का तू अविनाशी अंश है। हम ईश्वर के हैं इस बात में तो जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। फिर जो जो भी करता है, मान दिलाता है तो तेरी मौज है, अपमान दिलाता तो तेरी मौज है। अगर नरक में भेजता है तो हम तेरे होकर नरक में भी जाएंगे। अगर ईश्वर के होकर नरक में भी गए तो नरक के बाप की ताकत नहीं कि दुख दे। जयराम जी की। हरि को भजे सो हरि को होए, जात पात न पूछे कोई। अगर स्वर्ग में गए और हम ईश्वर के होकर नहीं रह रहे हैं, भोगों के होकर रह रहे हैं, तो वहां भी दुख ही दुख मिलेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयो गोसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाई। पहले के जमाने में बंदर फंसाने वाले लोग क्या करते थे कि कुछ सकड़े मुंह के बर्तन गाड़ देते जमीन में और बंदरों को दिखाकर उसमें चीजें डाल देते। मूंगफली डाले, केला डाले, अपना छुआरे डाले, खजूर डाले, पतासे डाले, ऐसा गुड़ के ढेले डाले, बंदरों को देखा है। और फिर वो शिकारी छुप जाते थे। बंदर अंदर हाथ डालता और पूरा मुट्ठी भरता तो सकड़े मुंह के बर्तन में फंस जाता। बंदर चीखता, पूंछ हिलाता, हाथ हिलाता, 2 पैर हिलाता, सिर पटकता, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलता। और सब कुछ करता, खाली मुट्ठी नहीं खोलता था बस। चीखते चीखते डबल और सिंगल भी कर लेता था, लेकिन मुट्ठी नहीं खोलता था। वो समझता था मेरे को किसी ने पकड़ लिया है। अब जरा सा मुट्ठी यूं करे तो मुक्त है, फिर एक एक नंग उठाकर खाए, गुड़ का ढेला पतासा उठा के ले ले तो वो सब माल उसके बाप का है। लेकिन जो मुट्ठी भर के पड़ा है वो न खाने देता है न मुक्ति का एहसास कराता है। छुपे हुए शिकारी क्या करते, उसके गले में फंदा डालते और उसके हाथ पर जोर से डंडा मारते तो मुट्ठी खुल जाती। मुट्ठी खोलनी तो पड़ती उसको, लेकिन डंडा खाने के बाद, और जीवन भर बंधा रहता। बंध्यो जीव मरकट की नाई। जीवन भर वो नाचता। ऐसे ये जीवात्मा इस संसार की मुट्ठी बांध लेता है। अथर्ववेद का 39वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचितम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुज्यितम्। ये सारा जगत ईश्वर रूप है, त्याग से भोगो, पकड़ो मत, अंदर उसको गहरा मत उतारो। जगत की परिस्थिति को, जगत की बातों को अपने में मत उतारो। अपने में अगर उतारनी है तो जो अपना है उसके ही प्रेम को अपने में उतारो, तो वही रूप हो जाओ। अपना सच पूछो तो अपना परमात्मा है और कोई नहीं। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ, कह नानक यह विपत में टेक एक रघुनाथ। वह उसकी टेक ले लो। 1923 में अमेरिका ने बड़े बड़े धनाढ्य लोगों की एक सूची बनाई, कॉन्फ्रेंस की। सबसे बड़े बड़े जो चुनिंदे धनाढ्य लोग थे उनकी कॉन्फ्रेंस की। और 1947 में 25 साल के बाद उन धनाढ्यों का सर्वे किया कि अब वो कहां पहुंचे हैं, कितने ऊंचे शिखरों को छुए हैं या कितने धराशायी हुए। 25 साल के बाद उन धनाढ्यों का तो कोई पता ही नहीं। एक धनाढ्य था जिसके इशारे मात्र से गेहूं और आलू का मार्केट अप और डाउन हो जाता था। वो सट्टा करके इतना तो डाउन हो गया कि वो जेल में पड़ा है। दूसरा जो फाइनेंस कंट्रोल करता था, जो रुपए पैसों में कैश जिसके पास बहुत थी, रोकड़े धन डॉलर जिसके पास बहुत थे,
जो जिस किसी को लाखों रुपए करोड़ों रुपए उधार दे देता था और बाजार में देता था और खींचता तो बाजार के लोगों का हाथ टाइट हो जाता। ऐसा धनाट्य उसको पैरालाइज हो गई और छोरों ने धन फूंक दिया। कोई को पैरालाइज हुई तो किसी को हार्ट अटैक हुआ, कोई पागल है तो कोई पागल खाने में पड़ा है, तो कोई जेल में पड़ा है तो कोई नरक के जेल में चला गया। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वता, नित्य सन्निहितो मृत्यु, हर रोज हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं। इस शरीर को मैं मानकर और वस्तुओं को मेरा मानकर जो सुखी होना चाहता है उसके भाग्य में दुख ही दुख है। इस शरीर को मैं मानकर और वस्तुओं को और संबंधों को संभाल संभाल कर जो सुख ढूंढ रहा है उसको वीआईपी कोटा का मूर्ख बोलते, महामूर्ख है। श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों को 108 गालियां गिन कर दी है। पूरी माला गीता में 108 गालियां दे डाली है, वो भी कृपा करके दी। जैसे छोरा अंगारे को छूता है या अपना मैले को छूने जाता है तो माँ उसे डांटती है, तो कड़वी बातें कहती है, गाली दे देती है, तो माँ का द्वेष नहीं है, माँ की ये भी कृपा है। ऐसे ही माताओं की माता और पिताओं के पिता जो भगवान कृष्ण है, उन्होंने गीता में 108 गालियां दी। योग शब्द गीता में 64 बार आया है और सुलभ शब्द गीता में 1 बार आया है। तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, जो नित्य युक्त होकर मेरा भजन करते हैं उनके लिए तो मैं सुलभ हूं। योग शब्द 64 बार आया है। और जो शरीर को मैं मानते हैं, वस्तुओं को और संसार को सच्चा मानकर सुखी रहने की और संबंधों को बनाए रखने की बेवकूफी करते हैं, उन वीआईपी कोटा के मूर्खों को 108 गालियां दी ताकि वो मूर्खता छोड़े। बोले महाराज गीता में 108 गालियां हैं, ये तो आज नई बात सुनाई। क्या है, जरा नमूना बताओ बाबा, सुन लो। विमुढ़ा, वीआईपी कोटा के मूर्ख, जयराम जी की विमुढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, है एक गाली। नरा अधमा, है गाली की नहीं है। आसुरम भावम आश्रिता, आसुरी भाव का आश्रय करते। इस प्रकार कृष्ण ने कृपा करके जो आसक्त होकर मन बुद्धि मिथ्या में लगाकर सच्चा सुख ढूंढना चाहते हैं उनको सावधान किया है। अपनी निष्ठा उस परमेश्वर में रखो और परमेश्वर को अपना मानकर, अपने को परमेश्वर का मानकर तुम काम करो और चिंतन करो, भजन करो। तपस्ु सर्वेषु एकाग्रता परम तपः, सब तपस्याओं में एकाग्रता परम तप माना गया है। कबीर जी ने कहा, माला श्वासो श्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी ना फेरे सो नीच। ऐसा करने से प्राण की तालबद्धता होगी। साधारण मनुष्य श्वास लेता है तो 1 मिनट में 13-14 श्वास उसके खर्च हो जाते। कोई भी पक्का और सच्चा ज्योतिषी ये नहीं बता सकता आपका हाथ देखकर कि आपकी उम्र 65 साल 2 महीने 13 दिन और 3 घंटे है। ऐसा नहीं कह सकता। पूरी उम्र नहीं बता सकता है। ज्योतिषी कहेगा उम्र की रेखा देखकर कि आप 60 से 70 साल तक जी सकते हैं, 70 से 80 तक की आपकी उम्र है, 50 से 60 तक की है, ऐसा लगाएगा। पूरा नहीं बोलेगा कि इतने साल और इतने महीने, इतना नहीं बोल सकेगा, क्योंकि वर्षों से आपकी उम्र का निर्णय होता ही नहीं। जो भी प्राणी जन्म लेता है तो उसके इतने श्वास निहित हो जाते हैं। मानो 38 करोड़ 50 लाख श्वास लेकर कोई प्राणी जन्मा है तो वो 50 वर्ष जी लेगा। 21,600 श्वास रोज खर्चे तो लगभग 50 वर्षों पूरा। वो जरा जरा बात में कामी, क्रोधी, लोभी, लालची हो जाता है तो 50 वर्ष के पहले ही उसके श्वास का स्टॉक खत्म हो जाएगा। वो 45 साल में भी जा सकता है और 48 साल में भी मर सकता है। लेकिन जिसकी उम्र श्वास के हिसाब से तो 50 वर्ष है,
लेकिन जरा जरा बात में उद्विग्न नहीं होता, भयभीत नहीं होता, खिन्न नहीं होता, आकर्षित नहीं होता, तो उसके श्वास कम खर्च होंगे। वो 55 साल जी सकता है, 60 साल भी देख सकता है। चांगदेव महाराज ने योग साधना की और गुरु ज्ञानी जब तक नहीं मिलेंगे तब तक शरीर नहीं छोड़ना है। जब जब मृत्यु आती तो चांगदेव महाराज तापी और पयोष्णी के संगम घाट पर अपना आश्रम बनाकर रहते थे। मृत्यु आने की है वो योग से जान लेते थे, अपने श्वासों को, प्राणों को ऊपर चढ़ा देते। 10 दिन की समाधि के बाद उतरते 100 साल उनकी आयुष्य रिन्यू हो जाती, नए सिरे से 100 साल उनके पास हो जाते। ऐसे 100 साल करके चांगदेव महाराज ने 1400 साल तक अपना जीवन खींचा। चांगदेव महाराज ज्ञानेश्वर के चरणों में गए। तापी और पयोष्णी तट, संगम तट से गुरु जी के पास गए। 22 साल के गुरु जी और 1400 साल के चेला जी। जयराम जी की ज्ञान में उम्र का महत्व नहीं है, ज्ञान में जात पात का महत्व नहीं है, ज्ञान में तो बस परमात्मा तत्व का महत्व है। चांगदेव ने कहा, मुझे आत्मज्ञान दो जिससे मैं परमात्मा को यही अनुभव करूं और संसार से तर जाऊं। रिद्धि सिद्धियां तो थी चांगदेव के पास। ज्ञानेश्वर ने कहा कि शीश दक्षिणा में दोगे तो ज्ञान मिलेगा, और तो कोई शीश नहीं। जो मैं योगी हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं फलाना हूं, यही शीश है। मैं अरु मोर तोर की माया, बश कर दीनी जीवन काया। अपने इस देह को और अपने जीवत्व को मैं मानता है और इससे संबंधित वस्तु को मेरा मानता है, यही तो माया है। प्रेम सुराही सो पिए, जो शीश दक्षिणा देत, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम खा लेत। तभी तो बैरागी साधु में आरंभ से ही उस मैं के विसर्जन की यात्रा हो जाती। बैरागी साधु को पता है कि ये मूर्ति हम ही लाए हैं, शालिग्राम की हम ही ने धरी है, लेकिन दंडवत प्रणाम करेगा। दंडवत प्रणाम करते समय बैरागी या वैष्णव ये नहीं मानेगा कि हम लाए हैं ये मूर्ति या पत्थर है, नहीं, साक्षात भगवान है। जयराम जी की भगवत भाव करेगा। भगवत भाव पुष्ट होने के लिए और अहंकार विसर्जित होने के लिए ये प्रणाम की परंपरा बनी होगी। आद्य शंकराचार्य ने कहा, गलते देह ध्यासम विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समादय। देह अध्यास गल जाए, शरीर को मैं मानने का जो भाव है वो गल जाए, परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाए, फिर जहां जहां नजर जाएगी वहां ईश्वर ही ईश्वर है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जोर पानी। चांगदेव को ज्ञानेश्वर ने आत्म उपदेश दिया। सृष्टि में न जाने क्या क्या चमत्कार, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हो गई। ऐसा रोम रोम में रमने वाला परमात्मा, उसके साथ का जो सनातन संबंध है वो छोड़कर मिटने वाले संबंध कितना भी रखो, कितने भी आप थाम थाम कर रुपए को पकड़ के बैठो, लेकिन झोंका आते ही मुट्ठी खुल जाएगी। एक लोभी व्यक्ति महात्मा बन गया, संन्यास ले लिया। किसी ने 5 सोने की गिन्नियां रखी। अब वो बूढ़ा बीमार पड़ा, सोचा कि ये 5 गिन्नियां कोई ले न जाए, किसको दूं, क्या पता जमाना खराब है, कल उठ के ना बोल दे तो। उसने हलवा बनाया, जय सिया राम, और एक एक गिन्नी सोने की एक एक कौर के साथ, हलवे के कौर के साथ मिलाकर पेट में फिक्स डिपॉजिट वॉल्ट कर दिया। अपने पेट को ही लॉकर बना लिया उसने। वो समझा कि मैंने इसको सुरक्षित कर दिया, लेकिन मरने के पहले ही मर गया। क्योंकि मिटने वाली चीजों को जितना भी ज्यादा थामता है उतना आदमी टेंशन का शिकार हो जाता है, उतना ही दुख और मुसीबतों को आमंत्रित कर देता है। तेन त्यक्ते न भुंजिता मां कश्चित सिद्धिना, त्याग से भोगो। बेटा है, बेटी है, पुत्र है, परिवार है, आश्रम है, मठ है, ठीक है, संभाला, लेकिन ये पहले हमारे साथ नहीं थे, बाद में हमारे साथ नहीं रहेंगे और अभी भी नहीं के तरफ जा रहे हैं, ये ज्ञान पक्का रखो।
मरो मरो सबको कहे मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई, सियावर रामचंद्र की। तो वो कैसा मरे कि भगवान कहते तेषाम अहम समुद्धारता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मया वेशित चेतसम। हे पार्थ, मेरे में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। भगवान में अपने चित्त को आविष्ट कर ले। तो बाबा जी कौन सा भगवान? जौन भगवान के रूप को मानते हो वो भगवान, और कोई रूप को नहीं मानते हो तभी भी जो भगवान का निराकार स्वरूप है उसको मानो तभी भी राजी, और साकार को मानो तभी भी राजी। भगवान, भ माना जिसकी सत्ता से भरण पोषण किया जा सकता है शरीर का, मां जिसकी सत्ता से बालक का भरण पोषण करती है, ग माना जो गमनागमन की सत्ता स्फूर्ति देता है, वा माना जिसकी सत्ता से वाणी उत्पन्न होती है, वैखरी मध्यमा पश्यंती परा, न माना ये सब न होने के बाद भी जो रहता है उसका नाम भगवान है। बोलो तुम्हारे साथ है कि नहीं? तुम्हारे पास है कि नहीं? तुम्हारे से कितना दूर? तो आओ फिर भगवान के वचनों को दोहराओ और अपने मन को भगवान के साथ मिलाने की कला पालो। तेषाम अहम समुद्धारता, तेषाम अहम समुद्धारता मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरार्थ पार्थ, भवामी न चिरात पार्थ मया वेशित चेतसाम, मया वेशित चेतसाम। हे पार्थ, मेरे में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूपी संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। जैसे समुद्र में जल ही जल है, ऐसे संसार में मौत ही मौत है। इसलिए सरकने वाले शरीर को मैं मानना और सरकने वाली वस्तुओं को मेरा मानना छोड़कर अपने को आत्मा और आत्मा को परमात्मा का मानकर जो यात्रा करता है उसका शीघ्र उद्धार हो जाता है। भव सागर में भक्त को भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उद्धार के लिए भगवान ने वचन दिया है। और भगवान कहते हैं मेरे आम भक्तों की पूजा अर्चना के लिए मैं अवतार लेता हूँ, राम कृष्ण आदि साकार रूप प्रकट करता हूँ, और मेरे तात्विक भक्तों के लिए तत्व ज्ञान की बात कहता हूँ, और मेरे संसार में रहने वाले गृहस्थ जीवन में जीने वाले भक्तों के लिए मैंने हजारों हजारों अपने नाम व्यक्त किए हैं। मेरे किसी भी नाम का आश्रय लेकर संसारी जीवन जीने वाले भी तर जाते हैं, और विरक्त हैं तो मेरे स्वरूप का ध्यान करते हैं, और अत्यंत वैराग्यवान है तो मेरे स्वरूप का ज्ञान पाकर इसी जन्म में यहीं संसार सागर से पार होने का वे अनुभव कर लेते हैं। हरि ओ